जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे सबर का इम्तिहान लेते हैं। जब गुरु जी हमें सबर बख्शते हैं तो वो हमारा इम्तिहान भी लेते हैं कि हमारे अंदर कितना सबर है, हम कितना सबर कर सकते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं पंजाब में रहती हूँ और मेरा बेटा अमेरिका में नौकरी करता है। वो कई साल पहले पढ़ाई के लिए गया और फिर वहीं बस गया। मैंने शुरू में बहुत समझाया, मनाया और रोई भी कि बेटा लौट आ, लेकिन बेटा कहता माँ अभी मेरे हालात नहीं है, पर आपको ज़रूर बुलाऊंगा। समय बीतता गया। मैंने अपने घर के छोटे से मंदिर में गुरु जी का स्वरूप रखा है। मैं रोज़ गुरु जी से अरदास करती थी, बस एक बार बेटे को गले लगाना है। रिश्तेदार कहते थे बेटे को क्या पड़ी है अब बूढ़ी माँ की, अब क्या वीज़ा लगेगा, उम्र हो गई है, किसे ज़रूरत है अब विदेश घूमने की। लेकिन मेरा विश्वास अडिग था। एक दिन जब मैं बहुत उदास थी, गुरुजी के स्वरूप के पास बैठकर सच्चे मन से बोली, गुरुजी अब उम्र हो गई है, अब नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। अगर मेरी अरदास मंजूर हो तो कोई संकेत देना। उसी शाम मेरे बेटे की कॉल आई, माँ मैंने आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया है, इंटरव्यू की डेट आ गई है। मैं स्तब्ध रह गई, आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने कहा गुरुजी तुसी ही कॉल कर रहे हो ना, मेरे बेटे की आवाज़ में। मैंने गुरुजी के आगे बैठकर अरदास की, मुझे कुछ नहीं आता गुरुजी, अंग्रेज़ी भी नहीं आती, आप ही बोलना, आप ही संभालना। सुबह इंटरव्यू के समय अजनबी अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, हैव अ नाइस जर्नी। मेरे को एक क्षण के लिए कुछ समझ नहीं आया। बाद में जब किसी ने हिंदी में समझाया कि वीज़ा लग गया है, मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी तुसी अफसर बनकर सामने आए थे, आपका पल पल शुक्राना। पहली बार एयरपोर्ट पर बेटे को देखकर मैं उसके गले लग गई तो सब कुछ जैसे थम गया था। बेटा भी रो पड़ा, माँ मुझे माफ़ कर देना, बहुत देर कर दी। मैंने बोला, नहीं पुत्र, तू देर से नहीं आया, गुरुजी ने कहा था वक्त आने पर सब मिलेगा, और आज वही घड़ी है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हर अरदास सुनते हैं, हमें बस सब्र करना होता है। कोई भी इच्छा छोटी नहीं होती अगर वह दिल से निकली हो। गुरुजी की घड़ी हमारी घड़ी से अलग होती है, लेकिन सबसे सही होती है। श्रद्धा, सब्र और शुक्राना, यही सच्चे भक्त की, यही सच्ची संगत की सबसे बड़ी ताकत होती है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से आंटी जी को वीज़ा भी मिल गया। संगत जी, अगर हम भी गुरुजी से सच्चे दिल से अरदास करेंगे तो गुरुजी हमारी अरदास को ज़रूर पूरा करते हैं। गुरुजी हर इम्पॉसिबल चीज़ को भी पूरा कर देते हैं। इसलिए हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, हमें सब्र रखना चाहिए और हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। संगत जी, जब भी गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं तो हमें सब्र की दात बख्शते हैं और गुरुजी हमारा इम्तिहान भी लेते हैं कि हम कितना सब्र कर सकते हैं। तभी तो हमारी लाइफ में चमत्कार होते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।